सादाते किराम, उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, जश्न पंजतने पाक में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात पंजतने पाक की मोहब्बत में गुजार रहे हैं। लेकिन आपकी ये हंगामा आराई और आपकी ये आवाज और आपकी ये हमा हमी ये बता रही है कि जैसे एक क्लास टीचर खड़ा हो और सारे बच्चे अपने क्लास में हंगामा कर रहे हो। अब क्लास टीचर की जिम्मेदारी है कि कैसे पहले इन्हें खामोश कराया जाए। ये बनारस जरूर है, मगर ये बनारस की मंडी में आप नहीं बैठे हैं। आप इस जगह का ख्याल कीजिए कि आज आप बनारस की ना ही दाल मंडी में बैठे हैं ना सब्जी मंडी में बैठे हैं, बल्कि आज आप पंजतने पाक की मुकद्दस महफिल में बैठे हैं। तो जितने लोग बैठे हैं जरा बाअदब होकर बिल्कुल खामोश हो जाइए। ना आपसे सुबहान अल्लाह का मुतालबा है, ना ही आपसे अल्हम्दुलिल्लाह का मुतालबा है, ना ही आपसे नारे का मुतालबा है। बस आपसे एक मुतालबा है कि आप जहां हैं वहीं इत्मीनान से खामोशी के साथ बाअदब इस तसव्वुर में बैठ जाएं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं और आज के इस जलसे में आले मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं। इस तसव्वुर के साथ जो ही खामोशी होगी, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है आज के इस जलसे में। मुझसे पहले आपने इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें और नातें सुनी हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपने बिलग्राम शरीफ से उस जात को बुलाया है जिस जात की खामोशी में भी इनकलाब है, जो जात सिर्फ तशरीफ रखे तो हमारी जिंदगी के लिए काफी है। आपने आज के इस जलसे में उस नकीब को बुलाया है जो सिर्फ नकीब नहीं, मसलके आला हजरत का सच्चा तर्जमान है। ऐसा नकीब जिसने 2500 अशआर पे मुश्तमिल आला हजरत की सवाने शायरी में लिख दी, जबाने शायरी में, जिसे मंजूम सवाने आला हजरत
आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मसलके आला हजरत है वहां वहां हजरत अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी की शायरी और इनका कारनामे का इनकलाब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शायर उस किताब को भी लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मंजूम सवान है आला हजरत। लोगों ने नशरियात में लिखने का काम किया, इन्होंने नज्म में लिखा है। इसलिए जो लोग इसे हासिल करना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये जिंदगी का अजीम सरमाया है। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ इन उलमाए किराम के हवाले से, अगर अच्छा लगे तो आज, नहीं अच्छा लगे तो जिंदगी में जब अच्छा लगे आहिस्ता से सुभान अल्लाह बोलिएगा। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। क्या बात है। आज बाबू खैरियत, ए बच्चा खैरियत से हो आप लोग, जरा उसे दिखाइएगा मेरी तरफ। जलसा खत्म हो गया, घर जा रहे हो, जाकर अम्मा पूछेगी कि जलसे में क्या सीख कर आए तो क्या बताओगे। बैठो इत्मीनान से। इमाम हुसैन यूं ही करबला नहीं गए। यजीद का मकसद क्या था, क्यों यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन खड़े हुए, क्यों जमाना इमाम हुसैन को चाह कर भी नहीं भूल पाता। क्या इमाम हुसैन की याद के लिए मुहर्रम की ही जरूरत है। आज आप लोगों ने बता दिया कि हम वो हुसैनी हैं जो मुहर्रम में भी हुसैन को याद करते हैं और बादे मुहर्रम भी हुसैन को याद करते हैं। हुसैन की याद कहां नहीं है। क्या इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए ढोल की जरूरत है। क्या इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए ताशे और बाजे की जरूरत है। क्या इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए मरसिया खानी की जरूरत है। हुसैन तो वो हैं कि अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं, उनकी याद नमाज में आ गई है। अभी आए नहीं हैं, याद नमाज में आ गई है। कहां नहीं है हुसैन। दुनिया में एक ऐसी नमाज लाकर दिखाइए कि नमाज हो और हुसैन न हो। एक नमाज, चाहे मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, बैतुल मक़दिस हो, दिल्ली की जामे मस्जिद हो या बनारस की शाही मस्जिद हो, एक नमाज ऐसी लाइए, नमाज हो और हुसैन न हो। तो ताज्जुब तो ये भी है कि हुसैनी हो और नमाजी न हो, और ताज्जुब ये भी है कि नमाजी हो और हुसैनी न हो। अगर नमाजी है हुसैनी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने नमाज को सही से समझा नहीं है, और हुसैनी है और नमाजी नहीं है इसका मतलब है उसने इमाम हुसैन के मिशन को समझा नहीं है। वरना कोई माँ बेनमाजी हो जाए, कोई बेटा बेनमाजी हो जाए। लोग 31 दिसंबर की रात को शराब नोशी में गुजार दे, कौम की बेटियां जना में मुब्तला हो जाए, जमाना जुल्म का साथ देने लगे। अपने तो अपने, गैर भी इमाम हुसैन का नाम सुनकर आज भी थर्रा जाते हैं। मगर अफसोस है आज हमारे पास हुसैन का नाम जिंदा है मगर किरदार जिंदा नहीं है। हुसैनी बनने के लिए नमाजी बन जाओ, एक ऐसी नमाज लाओ जो ही मस्जिद में पहुंचे, चाहे मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, बैतुल मक़दिस हो, दिल्ली की जामे मस्जिद हो, बनारस की शाही मस्जिद हो, नमाज शुरू हुई,
जूं ही बैठे दुरूद शरीफ शुरू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। या आले मोहम्मद कौन है जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ रहे हैं? ये कौन है? एक नमाज ऐसी लाओ, नमाज हो दुरूद ना हो, और दुरूद हो उसमें आले मोहम्मद ना हो। अब अगर हुसैनी नमाजी ना हो तो सिर्फ मुहर्रम में हुसैन याद आएंगे, और नमाजी बन जाए फजर पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, ऐशा पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, नमाज़े तहज्जुद के लिए खड़ा होगा हुसैन याद आएंगे। हुसैन ऐसे याद आएंगे जब तुम नमाजी बन जाओगे, मुहर्रम में भी हुसैन याद आएंगे, रबीउल अव्वल में भी हुसैन याद आएंगे, जनवरी में भी हुसैन याद आएंगे, दिसंबर में भी हुसैन याद आएंगे। जमाने वालों याद रखना, हुसैन का मिजाज तो ये है, मदीने में हो तो भी नमाज न छूटे, मक्के में हो तो भी नमाज न छूटे, और मैदाने करबला में हो हुसैन, पानी बंद हो फिर भी नमाज न छूटे, साहब खाना बंद हो फिर भी नमाज न छूटे, साहब 72 जख्म लग जाए हुसैन के जिस्म पर, घोड़े से जमीन पर गिरे, हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं हुसैन जब घोड़े से नीचे गिरे हैं तो पेशानी जमीन पर है, ऐसा लगता है मेरा हुसैन मैदाने करबला में सजदा कर रहा है। जमाने को हुसैन पैगाम दे रहे हैं, हुसैनियों तेरे इमाम ने 72 जख्म लगने के बाद भी मैदाने करबला में सजदा नहीं छोड़ा। ऐ हुसैनियों तुम भी जिंदगी के जिस मोड़ पे रहना, परेशानी के आलम में हो मगर नमाजें न छोड़ना, सुबह को हो मगर नमाजें न छोड़ना, रात की तन्हाई हो मगर नमाजें न छोड़ना। ऐसे नमाजी बनो कि तुम्हारा चेहरा कोई देखे तो चेहरा देख कर कहे चेहरा बता रहा है हुसैन का गुलाम है, किरदार भी बता रहा है हुसैन का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल। अब सुनिए, इमाम हुसैन इतने बड़े नमाजी, माँ की नमाज का जवाब नहीं, बाबा की नमाज का जवाब नहीं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज का जवाब नहीं। बुरा मत मानिएगा, आज तो हमारी कौम के कितने नौजवान हैं जिन्हें आजान भी याद नहीं है। हमारी मस्जिदों के हालात ये हैं कि ऐसे शख्स को मुअज्जिन बनाया जाता है जो सही से अल्लाहु अकबर भी नहीं कह पाता है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें याद है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बोलो सबको याद है कि नहीं है? याद है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बच्चे बच्चे को याद है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मछली का रिश्ता पानी से है ही ऐसा। मगर ये कोई नई बात नहीं। 1400 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम को फिल माँ। मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती और मस्जिद के बगैर कोई साहबे ईमान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जब मोमिन का दिल घबराता है तो मोमिन मस्जिद की जानिब दौड़ कर जाता है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, सिर्फ पंजतने पाक का फातिहा कराने वाली न बनो, बल्कि अपने बेटों को नमाजी बनाओ, अपनी बेटियों को नमाजी बनाओ। रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछाओ। मेरी बात का बुरा ना मानना, कब तक तावीज़ों के पीछे दौड़ती रहो।
होगी? कब तक यहाँ वहाँ जाकर के नंबर लगाती रहोगी? ईमानदारी से बता, इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी कैसे वापिस आई? पता ईमानदारी से इमाम हुसैन को इतना मजबूत किसने बनाया? पता ईमानदारी से गौसे आजम को पेट में हाफिज़े कुरान किसने बनाया? मगर आज अफसोस है, हमने सिर्फ फातिहा को आबाद रखा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, फातिहा कराने वाला भी बनो और इमाम हुसैन की तरह पेशानी को जमीन पे रख करके नमाज की अजमत बचाने वाला भी बनो। वाह वाह, बहुत उम्दा। तो है कोई नौजवान जो आज की इस रात में वादा करे कि इंशाअल्लाह कल से हम 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे? सिर्फ एक नौजवान जो नमाज नहीं पढ़ता है। हमें 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मजमा है ना। खड़े होकर के बताओ तुम नौजवान हो के नहीं हो, है ना? इतना नहीं है, जबरदस्ती मत कीजिए। खड़ा तो वही होगा जिस पे पंजतने पाक का करम होगा। अब तक तो बहुत लोग हंगामा कर रहे थे ना, सैयद साहब आएंगे, देखिए उस शाख की कमी नहीं है, सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं होगी, तस्वीर लेने वालों की कमी नहीं होगी। मगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग कहते हैं हम जान दे देंगे। मैं कहता हूं यार, जान बाद में देना। इमाम हुसैन ने जो करबला में किया है, तुम सिर्फ इतना तो वादा कर लो कि इंशाअल्लाह हम 5 वक्ता आज से नमाज पढ़ेंगे। है कोई नौजवान जो आज के बाद इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज पढ़ेगा? इतना बड़ा मजमा है। याद रखिए, मैं कोई जोर जबरदस्ती किसी को नमाजी नहीं बनाता। आप खड़े हो जाइए। मैं तो ट्राई मार रहा था, देख रहा था कि आखिर मुसलमानों का जज्बा कितना बेदार है, क्या हमारी पोजीशन है, क्या हमारी हालत है। मजारों पर चादरें बढ़ गई और औरतों के सर से दुपट्टा खिसक गया। आज क्या आला हजरत ने नहीं लिखा कि मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है? मगर मजार एक, चादरें 1 करोड़। हाल ये है कि जिसके सर पे चादर नहीं वो भी चादर लेकर पहुंच गई। इसमें कोई बुराई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, इमाम हुसैन की रूह हमसे खुश होगी? पंजतने पाक हमसे खुश होंगे? मुस्तफा जाने रहमत हमसे खुश होंगे? हमने अपनी माओ की कद्र की, हमने अपने बाप को वो दर्जा दिया, हमने अपने भाइयों से वो प्यार किया। यार करबला में क्या नहीं है? एक ऐसा बेटा करबला में है जिसने बाप की मोहब्बत में अपनी जवानी कुर्बान कर दी। एक ऐसा भांजा करबला में है जिसने मामू की मोहब्बत में जान कुर्बान कर दी। एक ऐसा भतीजा मैदाने करबला में है जिसने अपने चचा की मोहब्बत में जान की कुर्बानी पेश कर दी। एक ऐसी मां करबला में है जिसने इस्लाम की बका के लिए अपने शहजादों को कुर्बान कर दिया। एक ऐसी बीवी करबला में है जिसने सब्र के दामन को थामा तो कभी सर उठाया नहीं। मैदाने करबला है। इमाम हुसैन जब मैदाने करबला में पहुंचे तो यही तो कहा, बेटे अली अकबर कौन सी जगह है? कहा हुजूर मकामे निनवा है। कहा वक्त, कहा नमाज का, कहा आजान दो। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और करबला की इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। मगर उसके बाद भी एक आजान हुई। जब सबने शहादत का जाम पी लिया, मैदाने करबला में कोई आजान देने वाला न बचा, तो हजरत ज़ैनब का ज़मीर, जिंदा ज़मीर पुकार उठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब पहुंची और कहती हैं, भतीजे उठो, नमाज का वक्त हो गया है, करबला में आजान दो, ताकि कोई यजीदी ये न कह सके कि हुसैन की शहादत के बाद अब करबला में कोई आजान देने वाला नहीं बचा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए और मैदाने करबला में जब आजान दी भी
आबिदे बीमार ने, तो यजीदियों में कपकपी तारी हो गई। ऐसा लगा हजरत अली अकबर आजान दे रहे हों और इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पे खड़े हों। आज मैं अपनी कौम की माओं से पूछना चाहता हूं, कितनी माएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को आजान देना सिखलाया? कितनी माएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को सही से कलमा पढ़ना सिखलाया? आज हमारी मस्जिदों की हालात ये है कि मस्जिदों में ऐसे ऐसे मुअज्जिन साहब लोग आजान देते हैं जिनके तलफ्फुज की अदायगी सही नहीं है। पूछिए ये गुनाह है कि नहीं है? गुनाह है? ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद फातिहे का एहतमाम बाद में करना और सबसे पहले आजान देना सीखो, ताकि जरूरत पड़े तो मस्जिद में आजान पढ़ो और जरूरत पड़े तो मैदान में भी जाकर के आजान पढ़ो, ताकि जमाना जान जाए हुसैनी सिर्फ मस्जिदों में ही आजान देना नहीं जानते, खानकाहें भी आजानों से आबाद हो, दरसगाहें भी आजानों से आबाद हो, हमारी मस्जिदें भी आजानों से आबाद हो। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मगर आज अफसोस है, आज साहब 500 मुसलमानों की आबादी है, मगर एक वक्त अगर इमाम या मुअज्जिन मौजूद ना हो तो मस्जिद में आजान नहीं होती, इसलिए कि किसी को आजान देने का तरीका मालूम ही नहीं। अब हमसे बड़ा मार्केट में कोई हुसैनी नहीं है, मगर इमाम हुसैन की एक सीरत हमारी जिंदगी में नहीं है। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ क्यों खड़े हुए? यजीद चाहता था शराब आम हो जाए, यजीद चाहता था माज़अल्लाह शरीयत हमारी मर्जी से चले, यजीद चाहता था मुसलमान हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे, जो मैं कहूं वही माज़अल्लाह इस्लाम हो जाए। आज हमारी कौम के नौजवान भी यही सोचते हैं, हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारें, हम कान की बामे बाली पहने कोई कुछ न बोले, हम बाल बढ़ा करके चोटियां लगा लें कोई कुछ न बोले, हम खड़े खड़े पानी पिए कोई कुछ न बोले, हम बुलेट पे चले, एक हाथ में सिगरेट हो और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला हो। मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट पीना हराम है, मगर ये अदब के खिलाफ जरूर है। हमारी कौम के नौजवान रात की तन्हाइयों में शराब पिए, हमारी कौम के नौजवान पैसों को जुए में बहा दें, हम अपनी माओं की कदरों को भूल जाएं। हमने अपनी औलादों को क्या तालीम दी? सोचे जरा सीने पे हाथ रख करके, ये छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं ना, ये हमारी कौम के मुस्तकबिल है। इमाम हुसैन इसलिए मुखालिफत में खड़े हुए कि अगर आज जमाने को नहीं बताया गया कि शराब पीना यजीद का किरदार है, तो कल हमारे मेरे नाना की उम्मत शराबी हो जाएगी। आज अगर इस कौम को नहीं बताया गया कि बुराइयों को अंजाम देना ये किरदार यजीद है, तो मेरी नाना की उम्मत गुमराह हो जाएगी। आज बताओ ईमानदारी के साथ, शराब पीना किसका किरदार है? किरदार यजीद है या किरदार हुसैन है? हाथ उठाकर बोले शराब पीना किसका किरदार है? और जरा जोर से बोले शराब पीना किसका किरदार है? यजीद का किरदार। क्या कोई नौजवान यजीद के किरदार को अपनाना पसंद करेगा? हाथ उठा करके बोले, कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ चाहेगी उसका बेटा शराबी बन जाए? अब बोलो, जोर से बोलो। क्या कोई बाप चाहेगा उसकी औलाद शराबी हो जाए? क्या कोई बहन चाहेगी उसका भाई शराबी हो जाए? क्या कोई उस्ताद चाहेगा उसका शागिर्द शराबी हो जाए? मगर आज अफसोस है, आज हमारी कौम का नौजवान शराब के नशे में मस्त है। आज हमारी कौम का नौजवान स्मोकिंग कर रहा है। आज हमारी कौम का नौजवान चरस पीने में मुब्तला है। आज हमारी कौम का नौजवान बुराइयों में मुब्तला है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, खुदारा जिंदगी में कभी शराब को हाथ न लगाना, कभी शराब के करीब न जाना।
जाना। याद रखना, आज तुम पंजतने पाक की महफिल में आए हो, तेरा दोस्त अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाएगा, शराब पिलाने की कोशिश करेगा। तेरे दोस्त तुझे अपनी शादी की पार्टियों में बुलाएंगे, तुझे शराब पिलाने की कोशिश करेंगे। शराब पिलाकर कोई किसी की इज्जत लूटना चाहता है, शराब पिलाकर कोई किसी की जान लेना चाहता है। आपने देखा नहीं है, भारत की सड़कों पर जब आप चलते हैं, सड़क किनारे बोर्ड लगा रहता है, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पुलिस वालों से पूछा, साहब ये शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? कहा, मौलवी साहब इसलिए कि अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए, शराब पी ले, तो शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है। शराबी भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, शराबी भूल जाता है माँ कौन है और बीवी कौन है। शराबी को पता नहीं है, जब शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है तो शराबी को पता नहीं चलता गाड़ी सड़क पे चल रही है या सड़क से नीचे चल रही है। इसलिए हम शराबी को गाड़ी चलाने नहीं देते कि अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। अब सुल्तान रजा को कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए, शराब पी ले, तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। हमारी कौम का नौजवान अगर शराबी हो जाए, इस मुल्क का नौजवान अगर शराबी हो जाए, किसी घर का नौजवान अगर शराबी हो जाए तो उसके घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साहब याद रखिएगा, इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तेरा कोई साथी तुझसे कहता है चल आज 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 2023 की आखिरी रात है या 2024 की पहली रात है, चल आज मस्ती करते हैं, कहना मस्ती करना चाहते हो, किस बात की मस्ती? कहा चल माशाल्लाह आज शराब पिएंगे, आज नाचेंगे, आज गाएंगे, कहना ना ना ना, जिसकी इब्तिदा अच्छी नहीं उसकी इंतहा भी अच्छी नहीं होती है। तुझे पता नहीं है, अगर तुम इसे साल ही मानते हो तो ईमानदारी से बताओ, तेरे साल की आखिरी दिन का इख्तिताम है, नए साल के आखिरी दिन की शुरुआत है। तू अपनी किताबें जिंदगी अपने हाथों से लिखने जा रहा है, बता क्या तू अपनी जिंदगी की नई साल की शुरुआत शराब के साथ करना चाहता है, जना के साथ करना चाहता है, जुए के साथ करना चाहता है, नाच गाने बाजे के साथ करना चाहता है? ना ना ना, बल्कि हम तो वो हैं कि आमिना के लाल ने दर्श दिया, जिंदगी की इब्तिदा भी बेहतर काम से करो और जिंदगी की इंतहा भी बेहतर काम से करो। यही वजह है जब मोमिन पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, तो दाहिने कान में आजान, बाएं कान में तकबीर, और जब जिंदगी की आखिरी सांस लेता है तो नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान जान जाए मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा आजान से है और इंतहा उसकी नमाज से है, नमाज से है। जब ये रात आए ना, जब ये रात आए तो अपने गुनाहों का हिसाब करो। हमने साल भर में कितने गुनाह किए, हमने कितने लोगों को दगा दिया, हमने कितने लोगों को धोखा दिया, हमने माशाल्लाह कितनी रातें बेहयाई में गुजार दी, हमने साल भर में कितनी नमाजें छोड़ी है। तौबा करो, और अगर नया साल ही मानते हो तो तौबा करके नए साल की शुरुआत सजदे के साथ करो, कुरान की तिलावत के साथ करो, सच्चाई ईमानदारी के साथ करो, माँ बाप की खिदमत के साथ करो। ये कौन सा तमाशा करते हो? घर से पैसा लिया, दोस्तों के साथ महफिल सजा ली। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आने वाला है, ऐसा जमाना कि लोग माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेंगे, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेंगे, दोस्तों से रिश्ता मजबूत रखेंगे, दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे, नाच गाना आम हो जाएगा, शराब की पार्टियां सजेगी, नाचने की महफिलें सजेंगी। जब गुनाह इतना आम हो जाए, लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाए, भाइयों बहनों से रिश्ता तोड़ ले, दोस्तों से रिश्ता जोड़कर गुनाह की महफिलें सजाएं, तो अब अज़ाबे इलाही का इंतजार करना। जलजले आएंगी, धरतियां फटेंगी, जमीन कांपेगी, इंसान जमीन में धंसा दिया जाएगा, तरह तरह की मुसीबतों का नुज़ूल होगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, बताओ ईमानदारी के साथ,
ये जमीन हिली के नहीं हिली? बता ईमानदारी के साथ, कोरोना जैसा वायरस आया कि नहीं आया? बता आज तेरी जिंदगी में तबाही और बर्बादी है कि नहीं है? इसलिए मैं कहूंगा, क्यों दोस्तों के साथ गुनाह की महफिल सजाता है? अगर महफिल सजानी ही है तो अपने घर वालों के साथ लाओ, मटन बनाना है बनाओ, चिकन बनाना है बनाओ, लाकर अपनी माँ के पास रखो, माँ आज बनाओ, तुम भी खाओ, अब्बा को भी खिलाओ, घर वालों को भी खिलाओ, बुजुर्गाने दीन के नाम से फातिहा कराओ। अगर तुम मानते ही हो तो आखिरी रात, आज की जो रात होगी, हमारी रात की साल की इंतहा भी खुदा की बारगाह में सजदा करते हुए होगी, और हमारी रात की शुरुआत भी खुदा की बारगाह में सजदा करते हुए होगी। माँ आज हम तुझसे वादा करते हैं, आज के बाद तेरा दिल न दुखाएंगे, बीवियों का ख्याल रखेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, शराब सना जुआ बेहयाई बुराई से दूर रहेंगे, चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजाएंगे, ताकि जब दुनिया में जिंदा रहे चेहरा देखकर जमाना कहे आशिके मुस्तफा आ रहा है, और कब्र में जब कदम रखे फरिश्ते तुझे देखकर कहे घबराना क्या है, सवाल क्या करना है, चेहरा बता रहा है कब्र में आशिके मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए ऐसा होना चाहिए? कितने नौजवान चाहते हैं होना चाहिए? सब चाहते हैं। अब आपका दोस्त आपसे कहेगा मेरी दोस्ती की बात है, माशाअल्लाह एक घूंट पी ले, एक गिलास पी ले, कहना ना मैं नहीं पी सकता, पानी पी सकता हूं, शरबत पी सकता हूं, ला दूध पी सकता हूं, शहद पी सकता हूं, शराब नो स्मोकिंग, मैं साहब शराब नहीं पीऊंगा, मैं चरसफीम गांजा नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना मैं तेरा दोस्त बाद में हूं और इमाम हुसैन का गुलाम पहले हूं। मुझे किरदारे यजीद पसंद नहीं, मुझे किरदारे हुसैन पसंद है। इमाम हुसैन ने पूरा खानदान यजीद के मुकाबले में इसलिए कटा दिया, इसलिए कि यजीद का किरदार अच्छा नहीं था। किरदारे यजीद कल भी मुर्दाबाद था, किरदारे यजीद आज भी मुर्दाबाद है। हम किरदारे हुसैन जिंदा करने वाले। तो कितने नौजवान हैं जो वादा करें इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाकर बताएं, जिंदगी में कभी शराब? बोले इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब, कभी शराब, किसी को शराब नहीं पिलाएंगे। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। हम अपनी औलादों को जो सिखाते हैं हमारी औलादें वही करती हैं। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग, तकरीर होनी चाहिए, 35 मिनट तकरीर हो गई है, 20-25 मिनट और बाकी है। अब आप लोग इसे ईमानदारी से सुन लीजिए, मैं समझूंगा माशाअल्लाह शहजादे रखो इस चादर को संभाल कर, जाना न घर। आज मेरी कौम के नौजवानों की हालत ये है, हाथ में कड़ा है, फख्र महसूस करता, कान में हजरत खूब इत्मीनान से सब मेहमान हैं आपके, सब मेहमान हैं, खूब इत्मीनान से माशाअल्लाह। जरा एक बार जी लगाकर दरूद शरीफ सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जू देवल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। अब जरा मेरी तरफ देखें, हम अपनी औलादों को जो सिखाते हैं हमारी औलादें वही सीखती हैं। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा हमारी कौम का स्कूल में जाता है तो क्लास टीचर बताता है, जब कोई टीचर आए क्लास में खड़े हो जाना। साहब सारे बच्चे क्लास में खड़े हो जाते हैं, इसलिए क्लास टीचर आ गया। हम जलसों में आते हैं तो बताया जाता है कोई बड़ा आलिम आया है, खड़े हो जाओ, बहुत बड़े पीर साहब आए हैं, खड़े हो जाओ, बिलग्राम शरीफ से हुजूर बादशाह मियां आए हैं, खड़े हो जाओ, मारहेरा शरीफ से हुजूर सैयद अमीन मियां साहब आए हैं, खड़े हो जाओ।
साहब बरेली शरीफ से हुजूर कायदे मिल्लत आए हैं, खड़े हो जाओ। मसौली शरीफ से हुजूर गुलजारे मिल्लत आए हैं, खड़े हो जाओ। साहब हम अदब सीखते हैं, हमें जो सिखाया जाता है सीख लेते हैं, मगर आओ जरा कौनैन के ताजेदार की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने में एक मुकद्दस खातून चली आ रही है। मुस्तफा जाने रहमत की नजर उनके ऊपर पड़ी है। जो ही पड़ी है, आमिना के लाल फौरन ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, फिदा का बियोमी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए, सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है। आका जब आप मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया आपकी ताजीम करते हैं, मगर आका जी ये कौन मुकद्दस खातून है, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक खातून है जिनकी ताजीम के लिए कौनैन के ताजेदार खड़े हैं। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या तुझे पता नहीं है ये कौन है? क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? क्या तुम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते? तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है। अम्मा हलीमा है जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। बुरा मत मानना मेरी कौम के शहजादों, आज हम पीर साहब की ताजीम करते हैं, सुभान अल्लाह, आलिम साहब की ताजीम करते हैं, सुभान अल्लाह, उस्ताद की ताजीम करते हैं, सुभान अल्लाह। सरकार अपनी दूध पिलाने वाली माँ की ताजीम के लिए खड़े हो गए। आज कितने नौजवान हैं जो अपनी माँ की ताजीम करते हैं, कितने नौजवान हैं जो अपने बूढ़े वालिद की ताजीम करते हैं। ईमानदारी से बताना, है कोई नौजवान जो अपनी माँ को देखकर खड़ा होता हो? है कोई नौजवान जो अपने बाप को देखकर खड़ा होता हो? हमें नारे बहुत याद है, हम बहुत जज्बाती हैं, बहुत जल्द जज्बात में आ जाते हैं, इतने नारे लगाते हैं ना कि साहब बस हम यही समझते हैं यहाँ से नारा लगाओ, नारा मदीना पहुंच जाए। मैं कहूँगा इंशाअल्लाह अगर दिल में ना जज्बा हो, खुलूस हो, तन्हाई में एक सजदा करोगे, आह अर्शे आजम तक पहुंच जाएगी। शर्त यह है दिल में खुलूस हो और वफा हो। अब जरा गौर से सुनना, ये आमिना के लाल है, माँ की ताजीम के लिए खड़े हैं। आका सिर्फ खड़े नहीं हुए, अपनी नूरानी चादर को लिया और जमीन पर बिछा दिया। कहा अम्मा जी आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या आप में का भी कोई शख्स है जो अपनी माँ के लिए चादरें बिछाता हो, जो अपनी माँ के लिए बिस्तर करता हो? बताओ मेरी कौम के शहजादों, ना ना ना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुम चाहे अपनी तिजारत की कुर्सी पर बैठे हो, तुम चाहे अपने क्लास में बैठे हो, तुम चाहे मुफ्ती के ओहदे पर फाइज हो, अपनी दरसगाह में बैठे हो, तुम चाहे कहीं किसी भी कुर्सी पर ब्रिजमान हो, बैठे हो, तुम्हारी बूढ़ी माँ आ जाए ना, दोस्तों के साथ बैठे हो, तेरे बाप का गुजर हो जाए, खड़े हो जाना। तेरे दोस्त पूछेंगे क्यों खड़े हो गए? कहा मेरे वालिद चले आ रहे हैं। साहब तुम दोस्तों की महफिल में बैठे हो, तेरी बूढ़ी माँ आ जाए, खड़े हो जाओ। दोस्त पूछे क्यों खड़े हो गए? कहा मेरी माँ आ रही है। आज के बाद घर जाना, घर में तुम भी बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, फौरन खड़ी हो जाना। अपनी बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, अपने बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। बीवी बच्चे पूछेंगे अब्बा माँ की इतनी आप दादी की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? कहना पगले तुझे नहीं मालूम, सुनो मैं जलसे में गया था, मैंने जाना है, मैं तो अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़ा हूँ। मुस्तफा जाने रहमत का हाल तो ये है, सुल्ताने अंबिया है आका, सरदारे अंबिया है आका, मगर जब दूध पिलाने वाली माँ अम्मा हलीमा आ गई तो आका मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हो गए। मैं आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हुए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत खड़े हो जाए, अदब एहतराम के साथ खड़े होकर नारे का जवाब दे। हुजूर बादशाह मियाँ की आमद हो रही है शायद कि नहीं? अच्छा सैयद क्या नाम है? नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत। अदब व इहतराम के साथ बैठ जाए, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। आप हजरात तशरीफ रखें। तशरीफ रखें। माशाअल्लाह बाबू बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, जहां जगह है ना वहीं पे बैठ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इजाजत है बोलूं? इजाजत है बोलूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहना ओ मेरी शरीके हयात, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, हमें दूध पिलाया है, उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है। लेकिन आज मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से जाना तो ये पैगाम भूलना नहीं, इसे याद रखना। आज हम जिस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, आज हमारी कौम के पढ़े लिखे नौजवानों का हाल ये है, समझते हैं मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। आज हमारी कौम की पढ़ी लिखी बहुएं शादीशुदा, वो ये समझती हैं मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है, इसमें माँ का कोई हिस्सा नहीं है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। बेटा समझता है मैंने माँ को 500 रुपए दे दिए कमा कर महीने में, बहुत बड़ी बात हो गई। या साहब हमारी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर कमा करके अपनी माँ को क्यों देगा, पहले मुझे दे। लेकिन आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, इमाम हुसैन के नाना जान की बारगाह में, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज इस तकरीर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके उठना। मैं समझूंगा मेरा आना वसूल हो गया, आपका बैठना वसूल हो गया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा है, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका जी मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अब जरा गौर से सुनना। नौजवान ने जो ही पूछा आका जी मर्द के ऊपर पहला हक किसका? आका करीम फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, फिर तीसरी बार पूछा आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछता है आका जी फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं ना। आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं 100 रुपए कमाओ, 75 माँ को दे दो और 25 बाप को दे दो, इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार वालिद का जिक्र किया है। पूछा गया हुजूर आला हजरत से हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। तो आमिना के लाल तो ये कह रहे हैं कि मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। ऐ मेरी कौम की बहुओं, पढ़ी लिखी शहजादियों, आज के बाद अपने शौहरों से ये न कहना मेरा शौहर है उसकी कमाई मेरी है। आज के बाद नौजवानों सिर्फ ये न कहना माई वाइफ माई लाइफ, मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है ना, बीवी भी जिंदगी है। जब बात माँ की आए ना, कहना मेरी बीवी तो सिर्फ मेरी जिंदगी है, मगर माई मदर माई हार्ट, मेरी माँ मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरी जान है। साहब जिसके कदमों के नीचे जन्नत है वो हमारी माँ है। अब जरा सुनना, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा दिमाग बहुत चलता है। अगर हम माँ को बुलाना चाहें मुंबई दिल्ली आगरा, अगर हम विदेश में हैं, माँ से कहते हैं माँ जनवरी में आने का टिकट करा दिया है और फरवरी में वापस जाने का टिकट करा दिया है। मगर आओ अम्मा हलीमा जब आका की बारगाह में आई हैं, कौनैन के ताजेदार हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं अम्मा जी आप चाहे तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे या चाहे तो सारी दौलत लेकर के अपने घर को चली जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज हमने अपने बाप को मोहताज बना दिया, आज हमने अपनी माँ को मोहताज बना दिया। आज मेरा बाप चाय की होटल पे मोहताज है, आज हमारी माँ दवा की 2 घोंट के लिए मोहताज है। मैं ये नहीं कहता
कहता। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, कमाते हो ना, माओ की कदर करो। आज तुम कहते हो मजारों पे चादरें कबूल नहीं हो रही है, आज तुम कहते हो सजदे मकबूल नहीं हो रहे हैं, वजह सिर्फ ये है हमारे पास सजदे हैं, माँ की दुआएं नहीं है। हमारे पास चादरें हैं जो हम बुजुर्गों के मजारों तक पहुंचा रहे हैं, मगर माँ की दुआएं हमारी माँ की दुआएं मजारों तक नहीं पहुंच रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा, माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी कौम के शहजादों, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप प्रोफेसर हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मगर तुमने माँ की कितनी कदर की? माँ को कितना किस कदर अपनी कमाई में शेयर दिया? माँ को कितना कमा कर दिया? कभी सोचा है, कभी इसका तस्वुर किया है? माँ तुझसे पूरी जिंदगी की कमाई नहीं मांगती, मगर आज अफसोस है, बूढ़ी माँ रमजान के महीने में फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, तेरे अब्बा के लिए कपड़े भी बनवाने हैं, तेरी एक बहन गरीब है उसके लिए भी कुछ पैसे भेजने हैं, बेटा कुछ पैसा भेज दे। आज की औलाद कहती है, अम्मा फोन रख दो, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, तुम उस माँ से कहते हो बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे, जिस माँ ने रोटियां बनाई तो कभी नहीं कहा बेटे 10 रोटियां बनी है, पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना, पहले तेरे बाबा खाएंगे, बचेगा तो तू खाना। क्या तू कुरान की तालीम को भूल गया, जिसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना, अपनी जवानी को याद न करना, अपने बचपन के दिनों को याद करना, अपने बचपन के अय्याम को याद करना, ताकि तुझे पता चले जब मेरे बाजू काम नहीं करते थे तो मेरे बाग माँ के बाजू थे, जब मेरे दंदान काम दांत नहीं थे तो मेरी माँ मुझे चिबा कर खिला दिया करती थी, जब मैं पहनना नहीं जानता था तो मेरी माँ मुझे कपड़ा पहनाती थी, जब मैं गुस्ल करना नहीं जानता था तो मेरी माँ मुझे गुस्ल देती थी, जब मैं जमाने में कुछ जानता नहीं था, शऊर नहीं था, तो इसी माँ ने मुझे थामा था। आज उस माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं, आज उस बाप के कमाने वाले बाजू कमजोर हो गए हैं, आज तेरा बाप अस्पताल में बिस्तरे मर्ग में पड़ा है, आज तुझे इतनी फुर्सत नहीं तू वहां पे पहुंच सके। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मत रुलाओ इन बूढ़ी आंखों को, मत रुलाओ अपने बाप को तन्हाइयों में। मैं ये नहीं कहता आप खिदमत नहीं करते, आप पीराने इज़ाम को लिफाफा भी दे, उलमाए किराम की खिदमत भी करें, शोराए इस्लाम की भी खिदमत करते हैं, सुबहान अल्लाह सब करें, मगर जब घर लौटे ना कमाओ तो कभी माँ के आंचल में भी डाल दो। रात की तन्हाई में कभी बाप का जेब भी देख लो, तेरे बाप के जेब में पैसे भी हैं कि नहीं है, इसलिए कि तेरा बाप गैरतमंद है, वो कभी तेरे सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता, वो कभी तेरे सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। मत करो बूढ़े बाप को हाथ फैलाने पे मजबूर, मत बनाओ अपनी माओ को अपनी बीवियों के सामने हाथ फैलाने वाला, वरना याद रखना तबाही तेरे लिए है, बर्बादी तेरे लिए है। इन माओ की आहें जब अर्श से टकराएंगी, याद रखना तेरा अंजाम क्या होगा। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, तुझे नहीं पता आज मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, लोग माँ की बातों पे अपनी बीवियों की बातों को तरजीह दे रहे हैं, बाप की बातों पे बीवी और बच्चों की बातों को आगे बढ़ाते हैं। बूढ़ी माँ से कहते हैं मेरी बीवी की अगर एक बात तुम मान ही लेती तो क्या हो जाता, बाप से कहते हैं मेरा बेटा बोल ही रहा था आप मान जाते तो क्या होता। मेरी बीवी कोई जाहिल थोड़ी है, बड़ी पढ़ी लिखी है, माँ तूने तो कभी कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा, मेरी बीवी तो यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आई है, मेरी बीवी जो बोलती है तुझे मानने में क्या है। मैं कहना चाहूंगा पहले एक बात सुनो, फिर आज के बाद फैसला करना, माँ की बात पहले मानना है या बीवी की बात को पहले मानना है। हजरत अलकमा सहाबी रसूल है, दुनिया में कोई आम इंसान वलियों के रुतबे को नहीं पहुंच सकता, कोई वली सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। हजरत अलकमा सहाबी रसूल है, मौत का वक्त है, निसा का आलम है, जिस्म से रूह निकलने को तैयार नहीं है, उनकी बीवी दौरे दौरे कौनैन के सबसे बड़े पीर की बारगाह में पहुंची, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह।
दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह में पहुंची हैं। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आका जी तशरीफ ले चले। हजरत अलकमा मेरे शौहर हैं, उनके जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। आका सहाबा की झुनमुट में निकले हैं, आए हैं, सलाम किया, कलमे की तलकीन की, जवाब न मिला। अल्लाह अल्लाह, कौनैन के ताजेदार हैं। फरमाते हैं अलकमा हजरत अलकमा की बीवी से, सुनो उनकी हजरत अलकमा की वालदा जिंदा है? हाँ या रसूल अल्लाह जिंदा है। कहा उन्हें बुलाया जाए। हजरत अलकमा की माँ तशरीफ लाती हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी इरशाद फरमाते हैं, अम्मा जी आप ये बताएं अलकमा कैसा इंसान है? किससे पूछा जा रहा है? माँ से पूछ रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत। हजरत अलकमा की वालदा कहती है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अलकमा बहुत नेक है, नमाजें भी पढ़ता है, कुरान की तिलावतें भी करता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, गरीबों की मदद भी करता है, नेकियां भी करता है। कौनैन के ताजेदार फरमाते, अम्मा जी सब करता है ठीक है, मगर आपके साथ उसका रिश्ता कैसा? गौर से सुनिएगा, सारे रिश्ते आपके ठीक है, खानका से ठीक है, दरसगाह से ठीक है, सजदागाह से ठीक है, पीरखाना से ठीक है, दोस्तों से ठीक है, सारे रिश्ते आपके ठीक है, मगर एक माँ से आपका रिश्ता बिगड़ गया, एक बाप से आपका रिश्ता बिगड़ गया है। आपने कभी इसका तस्वुर नहीं किया। सुने सुने, अल्लाह के नबी ने पूछा, अम्मा जी आपका रिश्ता, माँ के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए, रो पड़ी। कौनैन के ताजदार ने पूछा, अम्मा जी क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं अलकमा से नाराज हूँ। कहा अम्मा जी क्यों? कहा अलकमा मेरी बात पे अपनी बीवी की बात को तरजीह देता है। सुनो याद रखना, आज गोलियों से माँ बाप को एक वक्त में मारोगे ना तो किसी की जान चली जाएगी, अफसोस न होगा, मगर वो नौजवान जो हर रोज माँ को मारते हैं, हर रोज अपने बाप के सीने को छलनी करते हैं, हर रोज। साहब ये रसूल है, आका ने एक फरमाया कि एक जमाना आएगा लोग अपने माँ बाप को गालियां देंगे। साहबा गुजार हुए, या रसूल अल्लाह क्या कोई अपने माँ बाप को गालियां देगा? आका फरमाते हैं हाँ, लोग दूसरे के माँ बाप को गालियां देंगे और वो इसके माँ बाप को गालियां देगा। गोया अपने माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। माँ तेरी तो हर रात रोती है जब तेरी बीवी तेरी माँ से कहती है, अगर मेरा शौहर नहीं कमाता तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं कटती, आप जो पहनी है ये मेरे शौहर की कमाई है। होना तो ये चाहिए था कि बहू कहती, अम्मा जी अगर आपने अपने बेटे को अच्छा इंसान नहीं बनाया होता तो ना हमारी जिंदगी अच्छी कटती ना आपकी जिंदगी अच्छी कटती कहती, मगर ना काहे कि ये पढ़ी लिखी बहुएं सास की ताजीम करेंगी। अब तो पूछा जाता है मुफ्ती साहब, कुरान की किस आयत से सास की ताजीम जरूरी है? बड़ा प्रॉब्लम है। और जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया तब से और हंगामा हो गया। मॉडर्न जमाना, कौनैन के ताजेदार है, कहते अम्मा जी इतनी सी गलती है माफ कर दीजिए। माँ कहती आका जी नहीं माफ कर सकती, मुझे वो दिन याद है, एक बार उन्होंने बात नहीं मानी थी ना, हम तो हर रोज माँ का कलेजा छलनी करते हैं, हर रोज बाप की बात को ठोकरे मारते हैं। मेरी माँ मुझसे बुरा नहीं कहती, मेरी माँ जानती है बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और मेरी बहू मॉल में ले जाके कैसे उड़ा देती है। मेरा बाप जानता है मेरी औलाद कितनी मेहनत से एक पैसे जमा करती है, मगर उसका बेटा मेरा पोता बुलेट चलाकर, पेट्रोल भरकर और पेप्सी, कोको कोला और सिगरेट और चरस अफीम पीकर बनारस की गलियों में उड़ा देता है। एक दादा का कलेजा फटता है इसलिए कि उसकी औलाद की कमाई है, मगर हम समझते हैं मेरा दादा दुश्मन हो गया। नहीं नहीं, याद रखना कौनैन के ताजेदार है, अम्मा जी माफ कर दीजिए, आका जी नहीं कर सकती। कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, साहबा लकड़ियां जमा करो, आग लगा दो। मचल गई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह ये आग का क्या होगा? आका फरमाते हैं, इसी में अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ थी
रो पड़ी, या रसूल अल्लाह मेरी निगाहों के सामने मेरे बेटे को आग में डाल दिया जाएगा। सुनो आका ने क्या कहा। आका फरमाते हैं अलकमा की माँ, ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ, जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं ताकि आपका बच्चा दुनिया की गुर्बती से बच सके। आप अपने बच्चों के लिए गर्मी में पंखे लगाते हैं ताकि आपका बच्चा गर्मी से बच सके। आप एयर कंडीशन कमरे बनाते हैं ताकि आपका बच्चा गर्मी से बच सके। आप उनके लिए बेहतरीन लिबास पहनाते हैं ताकि आपका बच्चा गर्मी से बच सके। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, अपनी औलादों से हाथ जोड़कर कहो, ए मेरे बेटे और बेटी, मैंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया ताकि तू दुनिया की गुर्बती से बच जाए, दुनिया में तुझे जलील और रुसवा ना होने पाए, तू दुनियावी जिंदगी तेरी अच्छी हो जाए। ए बेटा, तेरा बाप तुझसे कह रहा है, तू नमाजी बन जा, तू नेक बन जा, तू कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू हलाल खाने वाला पीने वाला बन जा, शरीयत पे चलने वाला बन जा, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बन जा। पूछेगा फायदा क्या होगा, कहना बेटा डॉक्टर बनेगा, दुनिया की जिंदगी कामयाब हो जाएगी, गुलामे मुस्तफा बन जाएगा, आखिरत की जिंदगी कामयाब हो जाएगी, जहन्नम की आग से तू बच जाएगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, माँ है आंखों में आंसू है रो पड़ी। कहा या रसूल अल्लाह, मैं जीते जी अपने बेटे को इस आग में जलते हुए नहीं देख सकती। कौनैन के ताजेदार कहते हैं अम्मा जी माफ कर दीजिए। माँ कहती है या रसूल अल्लाह मैंने माफ किया, अल्लाह उसके रसूल भी माफ करे। इधर माँ ने माफ किया है, इधर हजरत अलकमा की जबान से जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, बीवी और माँ की बात में जब टकराव हो तो बीवी से कहना बेगम आज माँ की मान लो, कल तेरी मान लेंगे, इसलिए कि मेरी जन्नत माँ की खुशी में है और तेरी जन्नत शौहर की खुशी में। आखिरी पैगाम, माओं को रुलाना मत, कमाना तो बाप को दिखाना मत, बल्कि उनकी खिदमत करना। दिल्ली हो, मुंबई हो, आगरा हो, सऊदी अरब हो, चाहते हो तेरी जिंदगी कामयाब हो, तुम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनकर भी चमकते रहो, तो सुल्तान रजा की तुझसे गुजारिश है, कमाना ना तो पहला फोन अपनी माँ को करना, अम्मा जी आज तनख्वाह मिली है, बोले आपको कितने पैसे की जरूरत है। माँ मुस्कुराएगी, जिसका कलेजा चौड़ा हो जाएगा, दौड़ कर तेरे वालिद के पास जाएगी, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितने पैसे की जरूरत है। बाप कहेगा खबरदार, बेटे से कहना अप्रैल का महीना आ गया है, पहले बच्चों का एडमिशन करा लेगा, मेरी बहू का ख्याल कर लेगा, पहले अपनी सेहत को देख लेगा, फिर बच्चे तो हमारे लिए भेजेगा, हम तो बूढ़े हैं, हमारे नए कपड़े नहीं बने तो भी काम चल जाएंगे। ये बाप का और माँ का कलेजा है। माँ को पता चल जाए बेटा मुंबई में बीमार है, माँ जमीन और जेवर बेचकर बेटे के इलाज के लिए निकल पड़ेगी। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरे दोस्त तेरी कमाई पे अय्याशियां करते हैं, तेरी बीवियां तेरी कमाइयां खा करके सो जाती है, तेरे बच्चे तेरी कमाई को मार्केट और बाजारों में लुटाते हुए नजर आते हैं, मगर रात की तन्हाई में अगर तेरी सलामती के लिए कोई आंचल फैलाता है, तुम्हारी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए दुआ करता है, तेरा बाप करता है। तू कितना हूँ बड़ा होगा मगर पैगंबर नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा मूसा संभल के आना। मौला क्यों? कहा तेरे पीछे जो माँ दुआ करने वाली थी वो अब दुनिया में नहीं रही, वो अब दुनिया में नहीं रही। माँ को गनीमत समझो। आका ने फरमाया ये माँ बाप इसलिए मिले हैं ताकि उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो, उनका दिल दुखा करके जहन्नम न खरीदो। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करना, फिर बीवी बच्चों की खिदमत करना, ताकि माँ बाप की दुआएं मिले, तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। बोलिए ऐसा होना चाहिए।
कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, सिर्फ नौजवान हाथ उठाएंगे। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर का वक्त खत्म हो चुका है। आपसे बस एक गुजारिश, माशाअल्लाह ये देख रहे हैं ना, है ना, मंजूम सवान है आला हजरत। मैं तो मुझे फख्र है इस बात पर कि ये काम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान के किसी आलिम ने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के इस आलिम दीन ने किया है, जिन्होंने नज़्म में मंजूम समान है आला हजरत, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान के उलमा जब मदीने में देखे अल्लामा कौकब नूरानी साहब तो दुआएं दिए बगैर न रह सके। ये अजीम किताब जितनी जिल्दे हैं यहाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अमीर है ना, इसे अमीरी के तौर पर इसे लीजिए और अपने घर में ले जा करके रखिए। हाँ, मैं तो कहता हूं ना, लोग कहते हैं उर्दू गजलिया मुशायरों से जिंदा नहीं है। दाढ़ी हिला हिला कर शायरा की अशार सुनने वालों बुरा मत मानना, रात भर गुनाह करने वालों, ये 10 लाख 20 लाख के मुशायरे से उर्दू जिंदा नहीं है। उर्दू मस्जिदों में जो मकतब चलते हैं ना, उन मकतबों से उर्दू जिंदा है। मंजूम सवान है आला हजरत से उर्दू जिंदा है। बुरा मत मानना। बताओ जलसों में उर्दू में खिताब कौन करता है? बताओ मस्जिदों में उर्दू में खिताब कौन करता है? तुम्हारे बेटे और बेटियों को कायदा बगदादी से लेकर के सारी उर्दू में किताबें कौन पढ़ाता है? बता, फिक्र की किताबें उर्दू में कौन पढ़ाता है? इसलिए मैं कहूंगा, उर्दू जिन्होंने जिंदा किया और जो आज मस्जिदों की टूटी चटाई पे बैठकर उर्दू जिंदा कर रहे हैं, उन्हें 5000 देते हो, और जो मुशायरे में आकर के नचनिया गजनिया की तरह गाकर गुनाह करके चली जाती है, उसे एक रात में 1.5 लाख रुपए देते हो। इससे बड़ी शर्म की बात इस कौम के लिए और क्या हो सकती है? मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मेरे इमाम ने यही कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माँ बाप से भी गुजारिश है, क्यों बुढ़ापे में रोइएगा? अपने बच्चों को सरकार का गुलाम बनाइए, इमाम हुसैन का गुलाम बनाइए, बेटियों को कनीज फातिमा बनाइए। इंशाअल्लाह जवानी में भी खुशहाली मिलेगी और बुढ़ापे में भी आपकी औलादें आपको उम्रा कराएंगी, हज कराएंगी, साहब आपकी खिदमत करेंगी। उनकी उम्मीद होगी कि हाँ, माँ तो इसीलिए मिली है कि खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न पंजतने पाक में आने वालों, पंजतने पाक ने जो काम किया हम भी करें। इमाम हुसैन ने नेज़े पे तिलावत की, कम से कम हम घर में तिलावत करें। इमाम हुसैन ने ज़ेरे खंजर सजदा किया, कम से कम हमने घर में सजदा करें। इमाम हुसैन की माँ ने अपने बेटे को नमाजी भी बनाया, गाजी भी बनाया। साहब आप भी अपनी माओ, तुम भी अपने बेटों को ऐसा बनाओ। याद रखिएगा, लोग कहते हैं मसलक आला हजरत क्या है? जो करबला में इमाम हुसैन का मसलक है, वही भारत में बरेली के अहमद रजा का मसलक है। करबला में इमाम हुसैन ने दीन के दुश्मनों से मुसालिहत नहीं की, मुकाबले में डटे रहे। बरेली के अहमद रजा ने भी कभी दीन के दुश्मनों से समझौता नहीं किया, जमाने को दर्स दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। बवाज़े बुलंद पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।